मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा उद्योग व्यापार और कर सलाहकार संघ प्रतिनिधियां शू करी बजट पूर्व चर्चा क्या कुशल वित्तीय प्रबंधन शू राज्य की अर्थव्यवस्था बन रही है सुदृढ़। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका राष्ट्रपति रूप में दूसरी बार लीनी शपथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रंप ने दीनी बधाई। प्रयागराज में चल रहा महाकुंभ में देसी विदेशी भक्तां रो पुगवा लगातार जारी अबार ताई 8 करोड़ सु बत्ता श्रद्धालु लगाई पवित्र डुबकी। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल उदयपुर में केंद्रीय संचार ब्यूरो कानीसू लगाएगी विकसित भारत मल्टीमीडिया प्रदर्शनी रो करियो उद्घाटन कया विकसित भारत रा सपना ने पूरो करबारी महासबरी जिम्मेदारी। और प्रदेश में तेज सर्दी और कोहरा से जनजीवन प्रभावित काल एक नयो पश्चिमी विक्षोभ रे सक्रिय बसों के इलाका में हल्की बिरखारी संभावना। नमस्कार, राजस्थानी बुलेटिन में थारो घणो घणो स्वागत। मैं थाके सागे अनिशा डाबले और खबरा विगतवार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कहा कि राज्य में उद्योग खातर अपार संभावनावां है। उद्योग और सेवा क्षेत्र राजस्थान री अर्थव्यवस्था में 3/4 योगदान देवे। मुख्यमंत्री बजट पूर्व चर्चा में उद्योग व्यापार और कर सलाहकार संघ प्रतिनिधियों ने संबोधित कर दिया। वे कहा कि कुशल वित्तीय प्रबंधन से राज्य री अर्थव्यवस्था सुदृढ़ बन रही है। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका राष्ट्रपति रूप में दूसरी बार शपथ लीनी है। शपथ लेवा पाछे ट्रंप कहा कि अमेरिका ने एक बार फेरू ग्रेट और सेफ बनायो जावेड़ो। अमेरिकी राष्ट्रपति पेरिस जलवायु संधि और WHO सु हटवारा आदेश माथे हस्ताक्षर कर दिया है। वटे ही अमेरिका री दक्षिणी सीमा माथे इमरजेंसी लागू कर दी गई है। ट्रंप कहा कि अमेरिका सु अवैध प्रवासिया ने काढ़्यो जावेड़ो। वटे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रंप ने दूसरी बार राष्ट्रपति बनवा माथे बधाई दीनी। और अब बात महाकुंभ री। प्रयागराज में चल रहा महाकुंभ रो आज 9वो दिन है। महाकुंभ में श्रद्धालुवारी भारी भीड़ उमड़ रही है। आंकड़ा रे मुताबिक अबार ताई 8 करोड़ 81 लाख सु बत्ता श्रद्धालु पवित्र डुबकी लगा चुके हैं। कई थे जानो हो के महाकुंभ माए संगम माथे पवित्र डुबकी लगावा सु न खाली थाको शरीर शुद्ध होवे बल्कि थाकी आत्मा ने भी परम शांति मिले। बहरहाल महाकुंभ माए दूजा देशा सु आया भक्त भी असी ही ऊर्जा रो अनुभव कर रिया है और महाकुंभ रो हिस्सो बनण घना खुश नजर आ रिया है। थाने दिखावा या खास रिपोर्ट। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ 2025 में दुनिया भर से आ रहे श्रद्धालुओं का सबसे बड़ा जमावड़ा देखने को मिल रहा है। इनका उद्देश्य ध्यान लगाना और गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती नदियों के संगम त्रिवेणी में पवित्र डुबकी लगाना है। महाकुंभ का पर्व विविधता में एकता का भी उदाहरण है। विदेशी श्रद्धालु हर रोज पवित्र डुबकी लगाते हैं, पवित्र अनुष्ठान करते हैं, हरि नाम और ईश्वर का नाम जपते हैं और आस्था और भक्ति के इस पर्व का आनंद लेते हैं। रूस के कई श्रद्धालुओं का मानना है कि 30 मिनट तक पवित्र डुबकी लगाने से उनकी सभी बीमारियां दूर हो जाती हैं। After take bath, I feel very well. So much energy. संगम में डुबकी लगाने से मैं बहुत ऊर्जावान महसूस कर रहा हूँ। जल हमारे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मेरी पत्नी पानी में 30 मिनट बिताती है क्योंकि ये स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होता है। She sit and stay 30 minutes on water because this is very good for health. पवित्र स्नान से न केवल श्रद्धालुओं को स्वास्थ्य लाभ मिलता है बल्कि आध्यात्मिकता में डूबे इन श्रद्धालुओं को असीम शांति और आनंद भी मिलता है। हमारे शरीर का एक भौतिक रूप होता है और एक आध्यात्मिक। मेरे गुरु ने मुझे सलाह दी कि मुझे पवित्र स्नान करना चाहिए और मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ। इस स्नान से हमारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। अगर आप गंगा नदी के पास आते हैं तो आपको स्नान करना चाहिए।
If you लेकिन not अगर आप have नहीं आ Ganga near, सकते तो you need आपको chant हरे कृष्ण हरे राम Hare मंत्र का Ram, जाप Hare करना Krishna, चाहिए। Hare Krishna. अगर हम यहाँ There's also a verse शारीरिक who रूप said से that नहीं आ if we सकते तो cannot हम भगवत come गीता physically, we या can always श्रीमद् bath भागवतम का पाठ in कर the सकते हैं। recitation of the Bhagavad Gita or Srimad Bhagavatam. विदेशी श्रद्धालुओं ने भी सभी से इस महाकुंभ में भाग लेने की अपील की और कहा कि यदि वे व्यक्तिगत रूप से नहीं आ सकते तो वे अपने अपने स्थानों से ही महाकुंभ की इस पावन अवधि के दौरान भगवान का नाम जपें। કેન્દ્રીય સંચાર બ્યુરો કાનીસુ ઉદયપુરમાં વિકસિત ભારત મલ્ટીમીડિયા પ્રદર્શનીનું આયોજન કર્યો ગયો। કેન્દ્રીય કાનૂન અને ન્યાય મંત્રી અર્જુન રામ મેઘવાલ પ્રદર્શનીનું ઉદ્ઘાટન કર્યા। પ્રદર્શનીમાં કई विभागारी योजनावां और उपलब्धियां स्टॉल्स लगाएगी। इन मौके केंद्रीय मंत्री मेघवाल कहा कि विकसित भारत रा सपना ने पूरो करबारी महासबरी जिम्मेदारी है। भारत विकसित कैसे बनेगा इसकी पूरी योजनाओं की जानकारी इस प्रदर्शनी में है। चाहे जल शक्ति से संबंधित योजनाएं हों, चाहे महिला सशक्तिकरण से संबंधित हों, चाहे स्पेस टेक्नोलॉजी की हो, चाहे स्किल डेवलपमेंट की हो, चाहे एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की हो या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की हो, मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की हो, सारी योजनाओं की जानकारी इस प्रदर्शनी में दी गई है। तो बहुत एक उपयोगी पीआईबी का ये टूल है जिसको लोग देखेंगे और उससे अपने आप को भी विकसित भारत से जोड़ेंगे। धौलपुर जिला में मनिया थाना पुलिस अवैध बजरी ले जाता हुआ एक ट्रक ने जब्त करी है। थानाधिकारी राम नरेश मीणा बताया कि नाकाबंदी के दौरान अवैध बजरी से भरियो ट्रक आतो हुए दिखाई दियो, जिनने एक कार एस्कोर्ट कर रही है। पुलिस जद कार ने रोकी तो चालक तेज गति से भाग निकलियो। पुलिस पाछे सु आता हुआ ट्रक ने अकोला थाना खेतर में पकड़ लियो। श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक भरतपुर जमालपुर श्री राहुल प्रकाश जी के निर्देशन में संपूर्ण रेंज के अंदर अपराधियों के खिलाफ लगातार अभियान जारी है। उसी के तहत श्री सुमित मेहरा जी जो पुलिस अधीक्षक धौलपुर, उनके निर्देशन में आज मनिया थाना की पुलिस टीम के द्वारा कार्रवाई की है, जिसमें हमने एक बजरी से भरे हुए ट्रक को हमने जब्त किया है और उसमें मुकदमा दर्ज किया है। जो चालक वगैरह थे जो एस्कॉर्टिंग कर रहे थे गाड़ी की, वो भाग गए हैं, उनको भी हम शीघ्र दस्ताब कर देंगे। दूदू जिला साइंस एंड टेक्नोलॉजी रा छात्र अभिषेक सिंगल नवाचार करता थका फसलारी अपशिष्ट पराली और दूजा वेस्ट सु कोयलो तैयार करियो है। अभिषेक भारत सरकार रा साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग कानी सु मिलिया स्टार्टअप अनुदान सो यू नवाचार करियो है। इन नवाचार सु जेठे एक और पर्यावरण प्रदूषण सु मुक्ति मिलेली, वठे किसाना ने फसलारा अपशिष्ट पराली सु बत्ती आय वे सकेली। वे बताया कि नवाचार रे तहत एक दिन में करीब 700 किलोग्राम कोयला तैयार करियो जा सके है। वेस्ट जो है उसको हम वेस्ट को अगर वैल्यू में कन्वर्ट करें किसी तरह से, तो जब हम इसको रिसर्च कर ही रहे थे तो मुझे पता लगा कि वेस्ट टू चारकोल जो है काफ़ी अच्छा सोल्यूशन हो सकता है किसी भी वेस्ट को अपन वेलराइज या मतलब वैल्यू एडिशन करने के लिए। तो हमने फिर ये प्लांट जो है इसका डिज़ाइन किया। इसको डिज़ाइन करने में हमको थोड़ा 2-3 साल का टाइम लगा। फिर एनटीपीसी ग्रीन चारकोल हैकाथॉन इवेंट एक हुआ था, उसमें हम विनर भी रहे। उसमें हमने फर्स्ट अवार्ड जो है हमने जीता उसमें। फिर हमने ये प्लांट जो है बिल्ड किया डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की ग्रांट की हेल्प से। उसके बाद फिर जब इसको हमने जब टेस्टिंग करी तो हमको पता लगा कि काफ़ी अच्छी वैल्यू एडिशन हम कर पा रहे हैं। जो वेस्ट है, एग्रीकल्चरल वेस्ट है, उसको हम काफ़ी अच्छी कैलोरीफिक वैल्यू जो पावर प्लांट्स के लिए और स्टील इंडस्ट्रीज़ के लिए स्पेसिफिकली काफ़ी ज़्यादा वैल्यू है, तो वो हम इस पर कन्वर्ट कर पाए। जयपुर में 17वो जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल आयोजित करियो जा रही है। 5 दिन ताई चालवा वाला इन फिल्म फेस्टिवल में देश विदेश री फिल्मा ने प्रदर्शित करियो जा रही है। इनरे अलावा फिल्मी जगत से जुड़िया लोग आ कहानी सु कई विषय माथे चर्चा करी जा रही है। फेस्टिवल रा चौथा दिन काल कई फिल्मा दिखाई गई, जाने दर्शक घना पसंद करया।
70वें जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आज चौथा दिन है, जिसमें अनेक सेशन और फिल्में दिखाई जा रही। इसमें भारत से, अमेरिका से, रूस से, फ्रांस से, जर्मनी से, जापान से, कोरिया से, रोमानिया से। इनमें बहुत फिल्में ऐसी हैं जो कि अलग थीम पर और अलग तरीके की हैं। कुछ फेमस फिल्में हैं, कुछ पुरानी फिल्में, जैसे आज नीचा नगर की स्क्रीनिंग हुई, स्त्री 2 जो बहुत सुपरहिट फिल्म रही है भारत में भी हिंदी सिनेमा की, उसके राइटर नीरेन भट्ट के साथ जो सेशन हुआ है आज। बांग्लादेश की बहुत अच्छी अभिनेत्री है सोहना सबा, उसके साथ सेशन हुआ है सिनेमा, राइटिंग, डायरेक्शन और एक्टिंग के ऊपर। एंड्रयू वाइल जो ऑस्ट्रेलिया से एक्टर हैं, उन्होंने एक्टिंग पे मास्टर क्लास ली है। इसके अलावा जो नाते फिल्म है जिसको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला है, वो फिल्म की स्क्रीनिंग हुई है। और बेस्ट एक्टर का अवार्ड जो जूनियर NTR को मिला, उसकी स्क्रीनिंग कल हुई थी। तो भारत की छोटी बड़ी, नई पुरानी, अभी रिलीज नहीं होने वाली फिल्में, 400-500 करोड़ की फिल्में भी जो भी रिलीज नहीं हुई है, इस फेस्टिवल में दिखाई जा रही है और लोग उसको बहुत एंजॉय कर रहे हैं। मेरी द फिल्म लास्ट रायट इसमें लगी हुई है। इसकी सबसे खास बात यह है कि ऑल ओवर वर्ल्ड से यहाँ लोग आए हुए हैं, अपनी फिल्म लेके आ रहे हैं। तो काफ़ी मनोरंजक फिल्में हैं, शॉर्ट फिल्म्स हैं, कुछ फीचर फिल्में हैं। तो ये काफ़ी अच्छा मौका है सबके लिए इसमें अपने आप को प्रेजेंट करने का। तो आप प्लीज़ सब ज़रूर आइएगा। यहाँ पे अच्छी फिल्में दिखाई जा रही हैं। ज़्यादातर मुझे लगता है कि इंडिपेंडेंट फिल्में हैं, जो इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स हैं उनकी फिल्में हैं। मैंने ज़्यादा फिल्में तो नहीं देखी है अभी तक, बट 3-4 फिल्में जितनी भी देखी है मुझे सारी पसंद आई हैं। सबसे अच्छी बात ये है कि वर्ल्ड वाइड फिल्में आई हैं, तो अलग अलग तरीके के कॉन्सेप्ट देखने को मिल रहे हैं, अलग अलग तरीके की फिल्में देखने को मिल रहे हैं। और जिसमें इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे अपॉर्चुनिटी मिलना, यही बहुत बड़ी बात है अपने आप में। तो इट्स अ ग्रेट अच्छा लग रहा है। પ્રદેશમાં કાલસું એક નયો પશ્ચિમી વિક્ષોભ રે સક્રિય હોવાસું કે ઇલાકામાં હલકી બિરખા હોવાની સંભાવના આજ તાપમાનમાં થોડી गिरावटसुं फेर सर्दीरो असर तेज व्यो गए वटे ही के ठोरा माथे घणो कोरो छाबासुं यातायात माटे असर पड़्यो है। मौसम विभाग रे मुजब सबसुं कम तापमान 5.2 डिग्री सेल्सियस फतेहपुर में दर्ज कर्यो गयो। इनके अलावा माउंट आबू में 6, चूरू में 7.3 और राजधानी जयपुर में 13.7 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड कर्यो गयो। खास खबरा एक बार फेरू। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा उद्योग व्यापार और कर सलाहकार संघारा प्रतिनिधियां शू करी बजट पूर्व चर्चा कया कुशल वित्तीय प्रबंधन शू राज्य अर्थव्यवस्था बन रही है सुदृढ़। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका राष्ट्रपति रूप में दूसरी बार लीनी शपथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रंप ने दी बधाई। प्रयागराज में चल रहा महाकुंभ में देसी विदेशी भक्तारो पुगबा लगातार जारी। बार ताई 8 करोड़ सु 32 श्रद्धालु लगाई पवित्र डुबकी। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल उदयपुर में केंद्रीय संचार ब्यूरो कानीसू लगाएगी विकसित भारत मल्टीमीडिया प्रदर्शनी रो कर्या उद्घाटन, कया विकसित भारत रा सपना ने पूरो करबारी महासबरी जिम्मेदारी। और प्रदेश में तेज सर्दी और कोहरासू जनजीवन प्रभावित, काल एक नयो पश्चिमी विक्षोभ रे सक्रिय होवासू के इलाका में हल्की बिरखा की संभावना। प्रसार भारती कानीसू OTT प्लेटफॉर्म रा हल्का में नवी शुरुआत करता थका वेव शुरू करो है। और डिजिटल मीडिया और OTT रा दर्शका ने पूरो इंफोटेनमेंट इकोसिस्टम देवे। इन फायदा उठाता थका थे भी मुफ्त में शानदार कंटेंट खातर एप्पल स्टोर और प्ले स्टोर सू QR कोड रे जरिए वेव्स ने डाउनलोड कर सको हो। आ बुलेटिन में अत्रोई थे देखते रहियो DD राजस्थान। नमस्कार।